हेलो एवरीवन, सो हाउ इज योर प्रिपरेशन गोइंग। होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। और इस वीडियो में हम 10 ऐसे ईडियम्स देखेंगे जो पास्ट के ईयर्स में पूछे जा चुके हैं एसएससी सीजीएल में। और ये ऐसे ईडियम्स हैं जो थोड़े टफ माने जाते हैं क्योंकि आप देख के समझ नहीं पाएंगे कि इनका मीनिंग क्या है। बट मैं आपके लिए बहुत आसान कर दूंगी क्योंकि आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगी मैं, और सुनते ही आपको याद हो जाएगा और कभी आप नहीं भूलेंगे। और कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आप सही आंसर इसका दे पाएंगे। ये वीडियो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए भी हेल्पफुल होगा, और जो नॉर्मल अपनी इंग्लिश नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस के, उनके लिए भी हेल्पफुल होगा। सो वॉच टिल द एंड। पहला इडियम हम लेते हैं हॉब्सन्स चॉइस। सो हॉब्सन्स चॉइस का मतलब होता है कि आपको बहुत लिमिटेड चॉइस दी गई है, मतलब ना के बराबर। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि टेक इट और लीव इट, मतलब या तो लो या तो जाओ, मतलब कोई चॉइस ही नहीं है। तो जब लिमिटेड चॉइस हो तो उसे आप बोलेंगे हॉब्सन्स चॉइस। तो वैसे तो आपको याद हो गया होगा, पर मैं एक स्टोरी बताती हूँ इससे रिलेटेड। एक इंसान था हॉब्सन, उसका एक तबेला था, स्टेबल जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। सो उस तबेले में या स्टेबल में वो हॉर्सेस को रेंट पे देता था, किराए पे देता था। और उनको जो किराए लेने वाले रहते थे उनको चॉइस ही नहीं देता था। वो बोलता था कि इस लाइन में जो हॉर्सेस है उसी में से कोई ले लो, तो उनको लिमिटेड चॉइस देता था। तो यहीं से आया है हॉब्सन्स चॉइस। अब मैं आपको ऑप्शंस दिखाती हूँ। इस ऑप्शंस में देखिए, आपको समझ में आ गया होगा कि हॉब्सन्स चॉइस मतलब कोई रियल ऑल्टरनेटिव आपके पास नहीं है, और बस आपको दिख रहा है कि अपीयर हो रहा है ऐसा कि मिल रहा है चॉइस, बट वो चॉइस है ही नहीं। मतलब आपको बहुत सारे चॉइसेस नहीं है और बहुत लिमिटेड चॉइस है, मतलब ना के बराबर। सो होप आपको ये हॉब्सन्स चॉइस ईडियम समझ में आ गया होगा। एंड आई होप, आशा करती हूँ कि अब से आप अगर ये ईडियम आया तो गलती नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट ईडियम लेते हैं येमन सर्विस। येमन सर्विस का मतलब होता है किसी नीडी इंसान की हेल्प करना, अच्छा काम करना, वैल्यूएबल काम करना और उनकी हेल्प करना। अब आप ऑप्शंस देखिए। इस ऑप्शन से आप समझ जाएंगे कि येमन सर्विस का आंसर क्या होगा। अब इसमें आपको टफ नहीं लगना चाहिए। सर्विस का मतलब ही है कि किसी की सेवा करना। सो येमन सर्विस ऐसे इंसान की सेवा करना जो नीड में हो, जो नीडी पर्सन हो। तो ये तो आपके दिमाग में अब बैठ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो ईडियम की तरफ, जो कि है 40 विंग्स। अब विंग का मतलब होता है आंख मारना, और 40 विंग्स मतलब अगर आप 40 बार आंख झपका रहे हैं, पलक झपका रहे हैं, तो मतलब समझ लो कि थोड़े से टाइम में आपकी नींद पूरी हो गई। तो ऐसा कुछ करके आप याद कर सकते हैं। 40 विंग्स, 40 बार विंक किया आपने और आपकी नींद पूरी हो गई। तो इस तरीके का कुछ मीनिंग से निकाल सकते हैं आप। और 40 विंग्स का मतलब क्या होगा फिर? शॉर्ट नैप, शॉर्ट स्लीप। और नैप का मतलब होता है शॉर्ट स्लीप। तो आपको ऑप्शन में यहाँ पे देख सकते हैं, ऐसा ही आपको दिया जाएगा, अ शॉर्ट नैप। तो कई लोग को नैप का भी मतलब नहीं पता होता है। तो नैप का मतलब होता है कि एक छोटी नींद लेना, 10-15 मिनट, आधे घंटे की। और इसे हम एक और नाम से भी बोलते हैं, कैट नैप। सो ये तीनों चीजें आप याद रखिएगा, तो आपका ये जो सवाल है, क्वेश्चन है, वो आसानी से बन जाएगा। सो 40 विंग्स, शॉर्ट स्लीप। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट रीजन देखिए, गिफ्ट ऑफ द गैप। अब गिफ्ट ऑफ द गैप, इससे समझ में नहीं आता है कि क्या मीनिंग होगा, तो मैं आपको बताती हूँ पहले इसका मीनिंग। इसका मतलब होता है कि कोई बहुत अच्छा बोलता है, बोलने की कला है, अच्छा कॉन्वर्सेशनलिस्ट है वो, तो उसे आप बोलेंगे कि उसे गिफ्ट ऑफ द गैब है। अब आपको अगर टफ लगे तो जो गैब में बी है उससे आप याद कर सकते हैं कि बोलना, बोलने की कला। तो इससे आपको याद हो जाएगा कि गिफ्ट ऑफ द गैब मतलब बोलने की कला या कॉन्वर्सेशन आप अच्छे से कर पाते हैं, तो उसे आप बोलेंगे गिफ्ट ऑफ द गैब है। अब ये ऑप्शंस देखिए। ऑप्शंस में आप समझ जाएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। आगे भी मैं आपको ऑप्शंस दूंगी, तो हो सकता है कि आपको पॉज करके ऑप्शंस देख के फिर जो है एनालिसिस करना पड़े, तो आप पॉज करके फिर एनालिसिस कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट ईडियम है 6s एंड 7s। एट 6s एंड 7s मतलब आप कंफ्यूजन में है, डिसऑर्डर की स्थिति बनी हुई है। तो या तो 6 है या तो 7 है, तो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो इससे भी याद कर सकते हैं। एट 6s एंड 7s मतलब 6 पे फंसा हूं, 7 पे फंसा हूं, कंफ्यूजन का स्टेट है। तो ऐसे करके आप इसे याद कर सकते हैं। और आप ऑप्शंस में भी देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है डिसऑर्डर या कंफ्यूजन का स्टेट। मेरे ख्याल से सुन के तो आपको याद हो ही गया होगा कि अगर आपको ये मिले कि एट 6s एंड 7s मतलब
कंफ्यूजन का स्टेट है, डिसऑर्डर है। नेक्स्ट इडियम देखते हैं, ग्रीज पाम्स। अब पाम का मतलब हथेली होता है, ग्रीज का मतलब लगाना, ठीक है। तो जैसे कि ग्रीज पाम्स है तो इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि तेल लगाना, बट यहाँ पे हम ईडियम की बात कर रहे हैं। अभी ऑप्शंस देखिए, इसमें ऐसा भी ऑप्शन है कि तेल रब करना पाम्स पे, हथेली पे, बट इसका मीनिंग जो है, ठीक है, अलग होगा। और ईडियम का मतलब ही होता है कि जो वर्ड्स लिखे रहते हैं उससे डिफरेंट मीनिंग देता है, इसलिए हम उसे ईडियम बोलते हैं या मुहावरा बोलते हैं। तो आप वर्ड्स देख के समझ नहीं पाएंगे कि एक्चुअली क्या मीनिंग है, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन रब हैंड्स या पाम वाला नहीं होगा। इसका ऑप्शन होगा आपका किसी को ब्राइब देना, मनी देना, ठीक है, आपको रिश्वत देना किसी को ताकि वो आपका काम करे। सो ब्राइब देने को आप बोलेंगे ग्रीसिंग पाम्स। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि हथेली पे पैसे रखना, है ना, कि हम चलो ये लो पैसे और मेरा काम कर दो, या ब्राइब देना। तो इस तरीके से आप कुछ कनेक्ट करके याद कर सकते हैं। अब मैंने कई लोगों को देखा है कि लोग कैसे याद करते हैं, ग्रीस पाम्स मतलब ब्राइब देना, ग्रीस पाम्स मतलब ब्राइब देना, ऐसे वो रटते रहते हैं। सो आपको रोड लर्निंग नहीं करनी है, रटने वाली पढ़ाई नहीं करनी है, आपको किसी एक चीज से लिंक करके, ठीक है, लिंक करके आपको याद रखना है, तो आपको हमेशा याद रहेगा और कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ग्रीस पाम्स इस ईडियम का मतलब होता है ब्राइब देना, रिश्वत देना। होप ये आपको समझ में आ गया होगा और आप कोई गलती नहीं करेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ईडियम की तरफ, जो है गो स्कॉट फ्री। स्कॉट फ्री का मतलब होता है कि आपको जो पनिशमेंट मिली थी, जो आप डिजर्व करते थे पनिशमेंट या सजा, वो आपको नहीं मिली, ठीक है। अब ऑप्शंस देखिए, तो ऑप्शन से आपको समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा। अब मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, गो स्कॉट फ्री, ठीक है। यहां से एस लीजिए वर्ड, एस मतलब सजा, बिना पनिशमेंट के आप चले गए, मतलब निकल गए, आपको सजा नहीं मिली, तो एस से सजा याद रख सकते हैं। गो स्कॉट फ्री मतलब पनिशमेंट फ्री, सजा फ्री, ऐसे कुछ याद कर सकते हैं आप। तो होप आपको ये इडियम समझ में आ गया होगा और आप कभी ये नहीं भूलेंगे, ऐसा मैं आशा कर रही हूँ, आई होप सो। अब नेक्स्ट देखिए, पिकअप होल्स। अब होल का मतलब होता है छेद। अब किसी चीज में छेद निकालना या छेद ढूंढना मतलब उसमें कमी निकालना या किसी को क्रिटिसाइज करना, ठीक है। तो इसके दो तरीकों से आपको क्वेश्चन में आ सकता है कि टू क्रिटिसाइज और टू फाइंड फॉल्ट्स। फॉल्ट मतलब कमी निकालना। तो इस ऑप्शंस में देखिए, इसमें क्रिटिसाइज करना लिखा है, तो अगर दोनों में से कोई भी ऑप्शन आता है, क्रिटिसाइज करना या फाइंड फॉल्ट्स, तो आप इसको मार्क कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, पिक होल्स मतलब किसी में कमी निकालना, किसी को बार बार क्रिटिसाइज करना कि तुम्हारे अंदर ये कमी है, वो कमी है, तुमने ये नहीं किया, तो ऐसे करके किसी को क्रिटिसाइज करना। सो होप आपको इस इडियम का मतलब समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट इडियम ले लेते हैं, गेट क्रैशर। सो गेट क्रैशर से समझ में नहीं आएगा आपको, तो पहले मैं आपको इसका मीनिंग बताती हूँ। इसका मीनिंग होता है कि कोई अनइनवाइटेड गेस्ट, ऐसा होता है कि कभी कभी गेस्ट जो है अनइनवाइटेड होते हैं, वो ऐसे ही चले जाते हैं, उन्हें इन्विटेशन नहीं मिला होता है। जैसे कि ऑप्शंस देखिए, इसमें आपको साफ पता चल रहा है कि इसका आंसर क्या होगा। अब मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। अगर कोई गेट क्रैशर है या कोई अनइनवाइटेड गेस्ट है, तो वो कैसे करेगा, छुपते छुपाते अंदर जाने की कोशिश करेगा और वो गेट से टकरा सकता है, क्रैश हो सकता है, ठीक है। जैसे आप चुपके से जाते हैं कभी कभी कि आपको इनवाइट नहीं किया गया है और आप गेट से टकरा गए क्योंकि आप छुपते छुपाते जा रहे हैं, तो ये मेरा एक ट्रिक है आपको बताने का। ऐसा जरूरी नहीं कि आप गेट से टकरा जाएं, पर आप कोशिश कीजिए ऐसे याद करने की कि गेट क्रैशर मतलब कोई अनइनवाइटेड गेस्ट जो छुपते छुपाते अंदर जा रहा है। तो बस ऐसे करके आपको लिंक करके याद रखना है। अब मुझे लग रहा है कि आप भूलेंगे नहीं कि गेट क्रैशर मतलब क्या होता है, अनइनवाइटेड गेस्ट। अब लास्ट इडियम लेते हैं, अल्मा माटर। सो इसका प्रोनाउंसिएशन पहले देख लीजिए, अल्मा माटर। अब अल्मा माटर का मतलब होता है कि वो इंस्टीट्यूट जहां से आपने पढ़ाई की है, चाहे वो कॉलेज हो या स्कूल हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब ये ऑप्शंस देखिए। अब मान लो आप भूल जाते हैं, पहली बार ये वर्ड सुना है और आपके दिमाग में नहीं आ रहा है, तो आप ये जो माँ वर्ड है या इसे माँ बोल सकते हैं। सो माँ वर्ड से याद रख सकते हैं कि आप एजुकेशन, तो मदर क्या होती है, वो पहली टीचर होती है, हमें टीच करती हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो है आप इससे लिंक कर सकते हैं कि यहाँ से माँ से आप एजुकेशन और अल्मा माटर मतलब जहां से हमने एजुकेशन लिया है। तो इस तरीके से आप कुछ लिंक करके याद रख सकते हैं।
सो होप आपको ये 10 ईडियम समझ में आ गए होंगे। ये थोड़े टफ ईडियम से, इसलिए मैंने कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स से आपको याद करवाने की कोशिश की है। और इस वीडियो को शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैंने अपना इंटरप्रिटेशन दिया है। मैं ऐसे ही कुछ याद किया करती थी कि मैं किसी ईडियम को कैसे लिंक करके याद करूं। तो अगर आप किसी चीज को किसी से लिंक करके जोड़ के याद करते हैं तो आपको हमेशा याद रहता है और आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ती है। सो मुझे पूरा यकीन है कि अगर आप हमारे चैनल के साथ बने रहेंगे तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग ईडियम्स एंड फ्रेजेस और भी बहुत कुछ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं वो आसानी से आप समझ पाएंगे। और आपका इंग्लिश जो सेक्शन है वो जो अगर डर है तो वो भाग जाएगा और अच्छा स्कोर कर पाएंगे आप। ये तो रहा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन। पर अगर आप स्पोकन इंग्लिश की भी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस है, अराउंड 600, जो आपको डे टू डे कॉन्वर्सेशन में हेल्प कर सकते हैं। सो जाइए प्लेलिस्ट पे, चेकआउट कीजिए, वीडियोस देखिए और अपने इंग्लिश इंप्रूव कीजिए। सो इसी तरह हम आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को आसान करते रहेंगे विद सो मेनी वीडियोज इन द फ्यूचर। और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।